साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें के कुछ हेडिंग्स पहले पढ़ चुके हैं। आज हम 3 हेडिंग्स के बारे में बात करेंगे। कौन सी? बैलेंस्ड, कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट। पहली बैलेंस्ड है, दूसरी कॉम्बिनेशन और तीसरी है डिस्प्लेसमेंट। 3 हेडिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। पहली हेडिंग्स जो ये 6 दी गई हैं, ये 6 हेडिंग्स हम पढ़ चुके हैं। 7 नंबर जो हेडिंग है वो पढ़ेंगे और 2 हेडिंग्स ये वाली पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार की, ठीक है। तो आइए अपने हेडिंग्स पे चलते हैं। पहली हेडिंग्स हमारी कौन सी है? हेडिंग संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सी? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब होता है कि अभिकारक और उत्पादों की जो संख्या है, उत्पादों के परमाणुओं की संख्या जो है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है परिभाषा में भी, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होती है या वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। वही डेफिनेशन में लिखा, वही आपको समझना भी है। देखिए अभिकारक में 4Fe लिखा गया, ऑक्सीजन में 3O2। तो यानी कि ऑक्सीजन के तत्वों की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 3 6, 6 ऑक्सीजन है और इधर भी 6 ऑक्सीजन है, ये से भी गुणा करेगा तो 6 6 12 हो गया ऑक्सीजन। टोटल कितने हैं? 12। यहाँ पर वो कितने हैं? ये 3 से गुणा करेगा तो 3 चक्कू 12, 12 यहाँ पर वो भी है। और Fe कितने यहाँ पे? 4 हैं। यहाँ पर Fe कितने? यहाँ पे 4। मतलब कहने का दोनों तरफ बराबर है। इसी को कहते हैं हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा और भी समझ सकते हैं। आप शॉपकीपर पे जाते हो ना दुकान पे, तो दुकानदार क्या करता है? दोनों तरफ कांटे पे जो है दोनों तरफ क्या होते हैं? बराबर होती है। पहले के कांटों में क्या होती थी? सुई होती थी ना, इधर और इधर दोनों तरफ बराबर होते थे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में पहली हेडिंग कौन सी है? संयोजन, या इसका दूसरा नाम होता है योगात्मक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो देखो इसका मतलब होता है जोड़ना। संयोजन के बारे में आप पढ़े होंगे हिंदी में, संयोग श्रृंगार शायद पढ़ा हो आपने, ठीक है। तो उसमें भी बताया कि मतलब जोड़ना। योगात्मक में तो समझ सकते हो ना, योग होता है, योग में जोड़ होता है। संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, तो देखिए एक ये और एक ये, 2 अभिकारक मिलकर के क्या बना देते हैं? एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया में सरल पदार्थ मिलकर एक जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब कहने का ये है कि 2 अभिकारक मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं और इस अपक्रिया में क्या होता है? सरल पदार्थ मिलकर के एक जटिल पदार्थ बनाते हैं। भाई कार्बन और ऑक्सीजन सरल पदार्थ है, इनसे बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा जटिल पदार्थ हो गया, ठीक है ना। उत्पाद जो हमारा हो क्या है? जटिल पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? अलग कर देना। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा लगवा करके कुछ लोग यही करते हैं और उसके स्थान पर अपन खुद चले जाते हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट एक फैमिली थी जिसमें कॉपर का स्थान लेना चाहा आयरन, ठीक है। आप समझ रहे होंगे आजकल यही ज्यादा होता है। तो कॉपर का स्थान ग्रहण किया किसने? आयरन ने। आयरन सल्फेट के साथ मिलकर के क्या बनाता है? आयरन सल्फेट बनाता है। मतलब दूसरे के स्थान एक जो है यौगिक के एक तत्व को हटा देता है और उस पे खुद चला जाता है। यहाँ पर अपक्रिया में लिखा है ऐसी अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक, तो ये यौगिक हो गया, यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु, एक तत्व के परमाणु यहाँ पर कह सकते हैं, किसी एक तत्व के परमाणु के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु, दूसरा तत्व यहाँ पर आ जाता है, परमाणु आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम? विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये अगर आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हैं कि एक तत्व का परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है। कभी कभी समूह भी आ जाता है, ठीक है, ग्रुप पूरा आ जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। यहाँ पे मेथेन के साथ में क्लोरीन गैस मिल करके क्या बनाती है? मेथिल क्लोराइड। क्या बनाती है? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड यहाँ पर कैसे बना? तो देखिए CH4 था, इसका एक EH यहाँ पर अलग निकाल दिया, CH3 नहीं CH4 है, क्या है यहाँ पे? CH4।
Cl2 के साथ मिल करके क्या बनाता है, बैठ जाओ, CH4 Cl2 के साथ मिल करके क्या बनाता है, CH3, इसका एक H बच जाएगा, साइड में लिख लेते हैं, इसमें क्या Cl इसमें आ जाएगा, बचा क्या, क्या बचा इसमें, इसमें जो है एक Cl बचा, उस Cl को लिख देते हैं, यानी कि CH3Cl मतलब मेथिल क्लोराइड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड, ये हमारा उत्पाद बनता है इस अभिकारक के वजह से। ठीक है, यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड देखिए है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके एथिल, इसको बोलते हैं एथेनॉल। ठीक है, या एथेनॉल बोलते हैं और इसको एथिल हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, C2H5 है ना, तो एथेनॉल भी बोल सकते हैं, एथेनॉल बनाता है और क्या बनाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसमें कुछ एग्जाम्पल और भी दिए गए हैं जिसको आप खुद इनके नाम नाम तो चलो हम बता देते हैं, जिंक है, ये कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट बना लेता है, लेड कॉपर सल्फेट के साथ मिल करके लेड क्लोराइड और सी कॉपर बनाता है। यहाँ पर 2 जो है छोटा वाला होना चाहिए था। ठीक है, ये 2 छोटा वाला होना चाहिए था लेकिन बड़ा वाला है, बना लेना, इनके नाम आपको लिख लेना है। आई होप आप लोगों को ये सभी हेडिंग समझ में आई होंगी, और ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।